हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस फिनिश हो गया। आज हम क्या देखेंगे? लेंस देखेंगे। लेंस आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि लेंस क्या होता है कि दो सरफेस से क्या होता है, मिल करके बना होता है, जिसमें क्या होता है, एक सरफेस जो होगा, आई मीन लेंस इज मेड बाय क्या होगा, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन विच वन सरफेस इज क्या होगा, वन सरफेस एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व while अदर सरफेस क्या होना चाहिए, मे बी कर्व और मे बी प्लेन। ठीक है, एक सरफेस क्या होगा, कर्व होगा, एटलीस्ट वन सरफेस क्या होगा, कर्व होगा, और दूसरा सरफेस क्या होगा, कर्व भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। दूसरा केस क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस मस्ट बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट देन इट्स सराउंडिंग मटेरियल। आई मीन जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है, ठीक है, उसका जो मीडियम होना चाहिए, आई मीन वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो हैं उनका जो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सराउंडिंग मीडियम से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि लेंस, डेफिनेशन लिख ले इसका कि लेंस, ठीक है, तो इट ट्रांसपेरेंट क्या होगा, ए ट्रांसपेरेंट medium is bounded by two refracting surfaces in which at least one surface is curve and one surface is curve and refractive index of medium, transparent medium. A transparent medium is bounded by two refracting surfaces in which at least one surface is curved and refractive index of the medium is different than its surrounding. Then its surrounding, then such transparent medium is called lens. ठीक है, आई मीन क्या होगा, a transparent medium is bounded by two refracting surfaces in which at least one surface क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सराउंडिंग से अलग होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लेंस बोलते हैं। जिससे मान लो कि क्या है, जैसे सिंपल यदि हम इसको लेंस कंसीडर कर लें, एक्सिस है, क्या हो गया तुम्हारा, लेंस हो गया, है ना। तो इसका एनएल का मतलब क्या हुआ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एक है एनएल और इसको हम क्या लिख रहे हैं, एनएस, ये भी एनएस। तो यहां एनएल नट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एनएस। ये हमने एक लेंस कंसीडर कर लिया। आई मीन ये क्या है, एनएल एंड एनएस क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही होगा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, उसी तरह तुम इसको भी देख सकते हो कि इस टाइप से भी हम लेंस बना सकते हैं। ठीक है ना।
तो इसका भी यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बाउंडेड सरफेस का, देखो ये NL, दिस इज NS, दिस इज NS, तो यहां भी क्या होना चाहिए NL नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए NS। आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द क्या होगा आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, तो इसको हम क्या बोलते हैं लेंस बोलते हैं। अब लेंस जो होता है वो क्या होता है, अब टाइप ऑफ लेंस में क्या होगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्या होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब लेंस जो होगा क्या होगा कन्वर्जिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है और क्या होगा डाइवर्जिंग की तरह भी क्या होगा बिहेव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा इफ NS आई मीन NL इज ग्रेटर देन क्या होगा NS, देन लेंस is called कन्वर्जिंग लेंस। आगे तुमको मालूम चल जाएगा। और कन्वर्जिंग लेंस और इसी को क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे हम इसको कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बी में क्या होगा इफ NL इज लेस देन क्या होगा NS, देन क्या होगा लेंस is called diverging lens, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस और इसको हम क्या बोलेंगे कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब लेंस जो होता है एक तो क्या हुआ कि NS और NL क्या है अलग अलग है, तो इसमें NS और NL में कौन सा बड़ा है उसके बेसिस पे क्या है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की तरह बेसिकली क्या है लेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो लेंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग, जैसा कि मैंने बताया अभी कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलेंगे दूसरा जो होता है वो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स, सॉरी इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं कॉन्वेक्स, और इसको क्या बोलेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग और क्या होगा कॉनकेव लेंस, ये 10th क्लास में तुम पढ़ चुके हो। कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस और क्या होगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो इसमें जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसमें भी कई टाइप, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। उसके बेसिस पे अब तुम मुझे बताना कि हम क्या इसमें सोचेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होगा वो क्या होगा देखो यहां लिख रहे हैं क्या होगा कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखो क्या होगा यदि दोनों का देखो इसका सिंबल क्या होगा ये होगा। और अभी जो हम लेंस पढ़ रहे हो क्या है जनरली अपने को क्या पढ़ना है थीन पढ़ना है। थीन का मतलब मैं बता रहा हूं। तो देखो इसके क्या होंगे दो ROC हो गए। देखो ये ROC, देखो इधर क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर C2, कोई भी C1 C2 हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसको C2 मान लो और इसको क्या होगा C1, ठीक है। तो ये देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ROC इज इक्वल टू R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ROC इक्वल टू क्या होगा R2, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाई कॉन्वेक्स। आई मीन इसमें क्या होगा R1 नॉट इक्वल टू क्या होगा R2, ठीक है। इक्वी में क्या होता है देखो इसको हम क्या बोलेंगे इक्वी होगा तो क्या होगा इक्वी में क्या होगा इसका ROC इज इक्वल टू R1, ठीक है। और दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको इक्वी कॉन्वेक्स
लेंस। इक्वी का मतलब क्या होगा, दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, सॉरी प्लेनो में क्या होगा कि एक जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, तुम्हारा प्लेन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो होता है, एक और टाइप होता है, वो तुम मतलब बेसिकली क्या है, 4 टाइप्स है। तो एक जो टाइप होगा वो क्या होगा, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, एक कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जब क्या होगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या होगा, सेम नहीं होगा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आई मीन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। देखो यहां हमने R1 मान लिया, यदि हमने इसको क्या माना है, C2, इसको क्या माना है, C1, तो इधर देखो, इधर C1 और इधर क्या हो जाएगा, C2, आई मीन यहां ROC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। ठीक है, और इसका जो ROC होगा वो क्या होगा, ROC इक्वल टू इंफिनिटी। यहां क्या होगा, दोनों का जो ROC, यहां क्या होगा, देखो इसका ROC, इसका क्या होगा, ROC। अब इसका सेंटर ऑफ C1 C2 इधर ही होगा यार, इधर नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो ROC क्या होगा, R1 और इसका क्या होगा, R2। इक्वी में क्या होगा, केवल क्या होगा, दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वी में जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरह क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, डाइवर्जिंग लेंस भी क्या होते हैं, इतने ही टाइप के होते हैं। ये सब तुम 10th क्लास में पढ़े हो। तो डाइवर्जिंग लेंस जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस, और हम क्या लिखेंगे इसको, कॉनकेव। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, देखो डाइवर्जिंग का ये तुम जानते हो, इस टाइप, ये क्या करता है, रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करता है। अगेन क्या होगा, देखो यहां क्या होगा, C2 C1, यहां भी यदि ROC इज इक्वल टू क्या होगा, R2, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, R1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यदि क्या होगा, R1 R2 सेम नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, बाई क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, बाई कॉनकेव लेंस। यहां क्या होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम नहीं होगा। यदि इक्वल हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, आई मीन यहां क्या होगा, याद रखना R1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, R2। यदि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाए, आई मीन ए C1 C2 मान, C1 C2 हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, किस सरफेस पे हम रे को पहले इंसिडेंट करा रहे हैं, कुछ भी आप मान सकते हो। देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R। इसका यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाए, ROC इक्वल टू R, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वी कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वी में क्या होगा, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये वाला तुम नहीं पढ़े होंगे, शायद ये भी नहीं पढ़े, ये दोनों तुम पढ़े, बेसिकली तुमको यही पढ़ना था 10th क्लास में। ठीक है, तीसरा जो होगा क्या होगा, तीसरा जो सरफेस होगा वो क्या होगा, तीसरा क्या होगा, देखो प्लेनो, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लेनो। देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ROC इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ROC इक्वल टू हमने R मान लिया। ये तुम्हारा क्या हो गया, C1, दिस इज C2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, और एक और टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसमें भी क्या होगा, देख रहे हो ना, कोई भी सरफेस क्या है, एक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इंफिनिटी। एक क्या हो जाएगा तुम्हारा,
आरओसी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा, प्लेन सरफेस का इंफिनिटी होता है ना यार, ठीक है। दूसरा देखो, एक को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। इसमें देखो दोनों का जो रेडियस, यही क्या होगा C1 और यहां क्या होगा C2, यहां भी क्या होगा इसका, यदि रेडियस यहां R1 नॉट इक्वल टू क्या होगा R2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, टाइप ऑफ लेंस हो गया, कि यदि क्या होगा R1 R2 इक्वल नहीं होगा तो बाई बोलेंगे, R1 R2 क्या होगा इक्वल होगा तो इक्वी बोलेंगे। यदि एक सरफेस क्या होगा प्लेन होगा तो हम वहां क्या बोलेंगे, एक सरफेस यदि प्लेन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि क्या होगा, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस होगा। यदि दोनों सरफेस सेम साइड क्या हो कर्व हो तो क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, और यहां क्या बोलेंगे, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ टाइप ऑफ लेंस जो है, इतने ही टाइप के लेंस अपने को क्या करना है, पढ़ना है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस एंड क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ेंगे, कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, देखो क्या होगा। ऑप्टिकल सेंटर देखो ये क्या है, दिस इज ए कोई, मैंने क्या बताया, थीन लेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, थीन लेंस। बताता हूं कि थीन लेंस का मतलब क्या होगा, शायद तुम जानते भी होंगे। तो देखो यही क्या है तुम्हारा, ये कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। इसमें क्या होगा, देखो एक ये C2 और ये क्या होगा तुम्हारा C1। अब इसके अंदर क्या होगा, लेंस के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिससे यदि रे को हम पास, वो पॉइंट कहां लाई करता है, दिस इज एक्सिस ऑफ द क्या होगा लेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इससे यदि इसी को क्या बोलते हैं, देखो यदि रे क्या हो जाए एक पॉइंट से अनडेविएटेड पास हो जाए तो क्या होगा, इट इज द पॉइंट इनसाइड द क्या होगा लेंस और आउटसाइड ऑफ द लेंस, ऐसे नहीं बोल सकते हैं सिंपल, क्योंकि बाद में तुम देखो कोई जरूरी नहीं कि ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो क्या होगा लेंस के अंदर ही लाई करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, और बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे इस केस में क्या है, इसमें देखो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो क्या होगा, लेंस से क्या होगा, बाहर लाई करेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा अंदर, हाँ, लेकिन हम डेफिनेशन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, तुम पढ़े हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। यदि हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस ऐसे ही होगा यार, अगेन इसके भी क्या होंगे, दो क्या होंगे, ये C2 हो गया और ये क्या हो गया C1, दो सरफेसेस होंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑलवेज क्या होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, यहां एक पॉइंट होगा जिससे क्या करोगे, रे को यदि पास कराओ तो ये क्या होगा, रे जो होगा वो क्या होगा, अनडेविएटेड क्या होगा, मूव कर जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है कि इट इज द पॉइंट क्या होगा, विच लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द क्या होगा लेंस, थ्रू विच द रे विल पास क्या होगा, अनडेविएटेड, सिंपल क्या होगा, थ्रू विच द रे विल क्या होगा, पास अनडेविएटेड। समझ में आया ना। तो यहां क्या होगा कि यदि इससे रे को क्या करोगे, पास कराओगे तो क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। यहां नोट में पॉइंट लिख लेना है, ये क्या कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द क्या होगा, ऑफ द क्या होगा लेंस में, और क्या होगा, में नॉट लाई
इनसाइड द क्या होगा, लेंस। किस केस में, जैसे मैंने बताया कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस और क्या होगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो क्या होता है, बाहर लाई करता है। इसमें क्या होगा, इस प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि एक क्या होगा सरफेस पे लाई करेगा, इसमें क्या होगा इक्वी और बाई में क्या होता है, अंदर लाई करता है। तो ये तुमको केवल क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर में ऑफ द लेंस में और मे नॉट लाई इनसाइड द क्या होगा लेंस, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या होगा यहां कैसे भी रे भेजोगे, देखो हमने तो ऐसे ही भेज दिया यार, तुम ऐसे ही भेज दो, लेकिन क्या होगा रे जब क्या होगा अनडेविएटेड पास हो जाएगा। समझ में आया ना, यहां से क्या होगा रे डेविएट नहीं होता है। दूसरा क्या होता है अपर्चर, मैंने बताया था कि अपर्चर का मतलब क्या होता है, शायद जब ये पढ़ा रहा था तुम लोगों को मिरर, तो ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया आपको। या पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा, चलो अपर्चर ही देख लेते हैं। देखो अपर्चर क्या होगा, क्या होगा, इट इज द क्या होगा इफेक्टिव, ये जरूरी है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ क्या होगा, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, एक पॉइंट और यहां याद रखना है कि क्या होगा ब्राइटनेस। देखो तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज जो होता है, जिसे देखो ये क्या है तुम्हारा, ये लेंस है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, ये लेंस हो गया। देखो इधर क्या होगा C2 और इधर क्या हो गया, आई मीन ये C1 और इधर क्या हो गया C2, दो सरफेसेस हैं। अब इसके क्या है, पूरी सरफेस क्या है, लाइट ट्रांसमीटर। तो यहां इसका जो ये लेंथ होता है, ये वाला, ये जो डायमीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। लेकिन यही यदि लेंस को हम क्या करें, कुछ पार्ट को क्या करें, कवर्ड कर दें, इसे इसको डार्क कर दें, क्या करें, कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से हम कवर कर दें, ये वाला नीचे वाला पार्ट। तो देखो यहां लाइट ट्रांसमिटिंग सरफेस क्या है, पूरा है, लेकिन यहां इसको यदि आप डार्क कर दोगे, ये ब्लैक पेपर मैंने कंसीडर कर यूज कर लिया यहां, तो यहां इफेक्टिव डायमीटर कोई पूछे तो क्या होगा, लाइट ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सरफेस, सिंपल है। तो इफेक्टिव डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल, क्योंकि इतने ही सरफेस से क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा, इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। समझ में आना, इधर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो यहां क्या होगा, इफेक्टिव डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया, तो एपर्चर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द क्या होगा, ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग सरफेस ऑफ द क्या होगा, लेंस। तो एक चीज यहां याद रखना है आपको, क्या कि ब्राइटनेस जो होता है किसी भी इमेज का, क्या होगा, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटेंसिटी, और क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एपर्चर स्क्वायर। तो आपसे यदि मैं इस L1 और इसको L2, तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द क्या होगा, लेंस 1 जो होगा, यदि यहां देखो एक ऑब्जेक्ट रख दें, इसके सामने भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा कौन सा होगा, इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, मोर ब्राइटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इमेज फॉर्म बाय क्या होगा, लेंस L2। क्यों, क्योंकि इसका जो डायमीटर है या एपर्चर है वो क्या है, ज्यादा है, इसका एपर्चर क्या है, कम है। तो सिंपल आपको याद रखना है, जिसका एपर्चर ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो मोर ब्राइटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस हैविंग क्या होगा, लेस एपर्चर। क्या होगा, लेस एपर्चर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। समझ में आया ना कि यदि L1 फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा, उस जो क्या होगा, उसका ब्राइटनेस सेकंड लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है वो क्या है, फोकल पॉइंट्स। तो मैंने बताया था तुम लोगों को क्या होगा, फोकल पॉइंट्स और फोकल लेंथ्स। फोकल क्या होगा, लेंथ। तो दो तरह के फोकल लेंथ्स होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या होगा, कर्व सरफेस के केस में मैंने बताया था। तो फोकल लेंथ क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी फोकल लेंथ या प्राइमरी फोकस, और सेकेंडरी फोकस। दो तरह के फोकस होते हैं। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं तुमको बता रहा हूं। देखो तो क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, टू टाइप फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी फोकल लेंथ, और ये क्या होगा, सेकेंडरी फोकल लेंथ। ऑफ कोर्स दो फोकस होगा तो दो फोकल लेंथ होगा यार। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, F1 और स्मॉल f1 लिख रहा हूं, और इसको क्या लिख रहा हूं, स्मॉल f2। ठीक है, समझ में आया बात। तो फोकल लेंथ प्राइमरी और क्या होगा, सेकेंडरी। क्या होगा, प्राइमरी फोकल लेंथ और क्या होगा, सेकेंडरी फोकल लेंथ। भी आपको केवल अब मैं बता देता हूं, वहां भी मैंने बताया था। यहां क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वो क्या होता है, फॉर थिन लेंस प्राइमरी फोकल लेंथ। थिन लेंस का मतलब क्या होगा कि जो थिकनेस है उसको हम क्या करते हैं, निग्लिजिबल कर देते हैं। आई मीन क्या होगा, थिन लेंस में हम क्या करते हैं, थिकनेस को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फोकल लेंथ और सेकेंडरी फोकल लेंथ मैं बता देता हूं। देखो, यदि आप क्या करोगे, प्राइमरी फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, उसका इंफिनिटी पे बनेगा। देखो ध्यान से, यही क्या है, ये हमने, ये कोई लेंस है, ठीक है। यहां हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी फोकस पे है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, F1, और इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फोकल लेंथ। समझ में आया ना। यहां यदि आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, इंफिनिटी पे बनेगा। ये ध्यान रखना है, समझ में आया ना। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, प्राइमरी। दिस पॉइंट को हम क्या, प्राइमरी फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर को हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं। तो जो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो प्राइमरी फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोकल लेंथ बोलते हैं। यदि आप डाइवर्जिंग लेंस की बात करोगे तो डाइवर्जिंग लेंस के केस में क्या होगा, क्या होगा बताओ। डाइवर्जिंग लेंस, थोड़ा ये छोटा कर देता हूं, यही है ना, ये डाइवर्जिंग लेंस। इस केस में यदि मैं ऑब्जेक्ट यहां रखूं तो यहां क्या होगा, इसको यदि इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। इसको F1 क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, प्राइमरी फोकस। क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्राइमरी क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी फोकस। तो ये यहां इस केस में क्या होगा, ये रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो यहां तो ये वाला सिचुएशन नहीं होगा ना यार। यहां क्या होगा बता सकते हो तुम। इस केस में हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे सोचेंगे। ये तुम्हारा क्या होगा, प्राइमरी फोकस। अगेन देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड F1। अभी बोलोगी सर आपने दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ क्या किया है, F1 दिखाया है ना। क्या है, दोनों तरफ F1 दिखा दिया, तो दोनों तरफ F1 नहीं होगा। समझ में आया ना। क्या होगा, इधर से हम रे को क्या करेंगे, इधर से इंसिडेंट करा देंगे यार, इधर से। किधर से हम रे को इंसिडेंट कराएंगे, इधर से। अब यहां क्या होगा, इस केस में यदि हम क्या करें, देखो ऐसे ऐसे तुम सोचो, ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां यही होगा ना, सेकेंडरी फोकस। यहां
यहां इमेज कैसे बनेगा देखो, तो ये क्या होगा, रे जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा ना यार। ठीक है, तो हमने क्या किया, रे को किधर से भेज दिया, इधर से भेज दिया, समझ में आया ना, इधर से क्या किया हमने, रे को भेज दिया। आई मीन क्या होगा, यदि रे को क्या करोगे, प्राइमरी फोकस से भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी फोकस की तरफ इंसिडेंट कराओगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समझ में आया ना। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, प्राइमरी फोकस। ठीक है, सेकेंडरी फोकस क्या होता है, जस्ट तुमको ये ध्यान देना है कि प्राइमरी फोकस समझ में आया ना, कि इसमें क्या होगा, यदि रे क्या होगा, सुनो ध्यान से, रे क्या होगा, इंफिनिटी से आएगा, यहां हमने ऑब्जेक्ट को कहां मान लिया है, इंफिनिटी पे मान लिया है, तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, प्राइमरी फोकस पे बनेगा। ठीक है, नहीं हमने गलत बोल दिया, सॉरी। ये क्या होगा, फोकस, आई मीन क्या होगा, रे यदि क्या होगा, प्राइमरी फोकस से पास होगा, आई मीन प्राइमरी फोकस के अलोंग होगा, तो डाइवर्जिंग केस में क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे विल बिकम पैरेलल टू द क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंडरी फोकस जो होता है, ये देखो क्या होगा, सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस के केस में क्या होगा, तो ये क्या होगा, देखो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज क्या होगा, कॉन्केव लेंस। ठीक है, यहां क्या होगा, सेकेंडरी फोकस का मतलब क्या होगा कि यदि क्या होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज क्या होगा, सेकेंडरी फोकस, इसको हम क्या बोलेंगे, F2, एंड दिस इज कॉल्ड क्या होगा, सेकेंडरी फोकल लेंथ। इस केस में क्या है, हम रे को कहां से भेजेंगे, इंफिनिटी से भेजेंगे। इस केस में हमने क्या किया कि रे को हमने कहां रखा, प्राइमरी फोकस पे, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, तो बिकम्स क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द क्या होगा, लेंस। ठीक है, यहां क्या हुआ कि यदि क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या है, एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल क्या होगा, मीट एट ए पॉइंट, सच पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो ये क्या होगा, F2, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यदि इस केस में तुम्हारा क्या होगा, देखो ध्यान से, डाइवर्जिंग लेंस है, तो जब आप क्या करोगे, एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट कराओगे, तो ये क्या होगा, यहां से क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और ऐसे मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, एक पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस बोलते हैं, और इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जस्ट ये मैंने बताया कि प्राइमरी, ये हम कहां पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ जब मैंने बताया था क्या होगा, कर्व सरफेस के केस में, तो रिफ्रैक्शन थ्रू क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस, तो वहां बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी, वहां रिलेशन भी बताया था, रेशियो भी बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब था F1N2 प्लस F2N1 इज इक्वल टू क्या आया था, 0 आया था। ठीक है, तो ये चीज क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी में हम क्या करेंगे, यदि क्या होगा, प्राइमरी फोकस पे क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज क्या होगा, इंफिनिटी पे बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को क्या रखें, हम इंफिनिटी पे रखें, तो उसका इमेज कहां बनेगा, सेकेंडरी फोकस पे बनेगा। अब यहां नोट में एक पॉइंट लिख लेना है, नोट में क्या पॉइंट लिखना है कि क्या होगा, फॉर थिन लेंस प्राइमरी फोकल लेंथ एंड सेकेंडरी फोकल लेंथ आर क्या होगा, आर इक्वल, दैट इज हम क्या बोलेंगे, F1 इज इक्वल टू F2, इसी को क्या बोलेंगे, FL। FL क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या है, FL क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ क्या होगा, लेंस।
इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि प्राइमरी और क्या होगा सेकेंडरी, दोनों के केस में क्या होगा, दोनों फोकल लेंथ किसके लिए, थीन के लिए, थीन लेंस के लिए। थीन का मतलब क्या हुआ, इस थिकनेस को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या होता है कि प्राइमरी फोकल लेंथ सेकेंडरी फोकल लेंथ दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है वो क्या है अपना, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये तुम्हारे बोर्ड में भी आता है, इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखो क्या है, सिंपल हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये कैसा है, थीन लेंस, हमेशा याद रखना अपने को क्या पढ़ना है, थीन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो यहां क्या है, इसका ये जो सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ROC इक्वल टू हमने R1 मान लिया, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ROC इक्वल टू हमने क्या मान लिया, R2। आई मीन ये कौन सा हो, बाई का क्या होगा, बाई, इसको हम क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई का मतलब क्या होगा, समझ में आया ना, इधर क्या होगा, कहीं तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सिस ऑफ द क्या होगा, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, या एक्सिस। ठीक है, यहां क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, अब देखो क्या है, इसको हम क्या मानते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, S2। इसका जो NS स्टैंड फॉर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, सराउंड। अब देखो दोनों तरफ अभी क्या किया है हमने, सेम मीडियम, बाद में हम इधर उधर अलग अलग मीडियम रखेंगे यार। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के जो मटेरियल है उसका हमने क्या माना है, NL। ठीक है, तो यहां क्या होगा, NS क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, NL क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, मटेरियल ऑफ द क्या होगा, लेंस। हमने दो चीज कंसीडर किया। अब देखो जब यहां एक ऑब्जेक्ट रखोगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखोगे तो देखो क्या होगा, मैंने ही बताया था कि यदि आप ऑप्टिकल सेंटर से, क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो है, इससे रे को, तो एक रे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा रे मुझे भेजना है, तो देखो यहां दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो दोनों के द्वारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो एक क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुछ चेंजेज होंगे यहां, तो बेसिकली एक इमेज क्या होगा तुम्हारा, ये बनेगा, ये क्या होगा I1, और यहां से भी एक रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो इमेज बनेगा ये फाइनल इमेज तुम्हारा बनेगा, क्योंकि दो सरफेस के द्वारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। हमको कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज कर देना है दोनों सरफेस के लिए, और फिर दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, इधर हमने कहीं मान लिया कि ये क्या है, इधर कहीं मुझे ये मालूम नहीं है, मैंने जस्ट कंसीडर कर लिया कि दिस इज क्या होगा, C2, दिस इज क्या हुआ, कहीं इधर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कंसीडर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब देखो क्या करना है, इसका जो इमेज होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो कंसीडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम S1 का मतलब क्या है, सरफेस। अब देखो तो मिरर फॉर्मूला, नाउ क्या होगा, नाउ फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिखता हूं, N2/V माइनस क्या होगा, N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 क्या होगा, R होता है, यही होता है ना यार। अब देखो क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, जो भी हम चीज मेजर करेंगे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा V1। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये फाइनल इमेज बनेगा, है ना।
अब रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बाद में हम इसके लिए। अब सब कुछ अब देखो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब वैल्यू रख दो इसमें, तो हम क्या लिखेंगे देखो तो NL अपॉन, देखो क्या होगा, इस सरफेस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, अब N1 क्या हो जाएगा NS, N2 क्या हो जाएगा NL, तो हमने क्या लिखा NL, और इसका इमेज पॉइंट क्या है V1, तो हमने क्या लिखा V1 माइनस क्या लिखा NS अपॉन क्या लिखा U, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। इस इक्वल टू क्या लिखेंगे NL माइनस क्या होगा NS अपॉन क्या हो जाएगा, देखो ये कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1, तो हमने क्या लिखा R1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एक इक्वेशन हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ कंसीडर रिफ्रैक्शन एट, कंसीडर रिफ्रैक्शन एट क्या होगा, कंसीडर रिफ्रैक्शन एट क्या होगा S2, या रिफ्रैक्शन, कंसीडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम S2, आई मीन इस सरफेस के द्वारा मुझे क्या करना है, रिफ्रैक्शन कंसीडर करना है। तो इसके लिए अब अगेन हम क्या करेंगे, मेरा क्या करेंगे, देखो यहां लिख रहा हूं N2 अपॉन V माइनस क्या होगा N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा R। अब यहां N2 क्या हो जाएगा, देखो ये फाइनल इमेज बनेगा, समझ में आना, तो N2 क्या हो जाएगा यहां फाइनल इमेज, देखो तो इमेज किधर बन रहा है, फाइनल इमेज सेकंड मीडियम में, तो हम क्या लिखेंगे यहां NS अपॉन क्या होगा V माइनस, ठीक है, क्या लिखेंगे देखो तो N1 क्या लिखेंगे, आई मीन NL अपॉन क्या होगा V1, यही होगा ना यार, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमने यहां साइन कंसीडर नहीं किया, ठीक है, NS माइनस NL अपॉन क्या होगा, तुमको लग रहा है तो तुम साइन भी कंसीडर कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, R2, ठीक है, क्या हो जाएगा R2, हमने क्या किया कंसीडर कर लिया, समझ में आया ना। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो, देखो अभी हमने साइन नहीं रखा है, यहां बिना साइन का ही हमने डायरेक्ट लिख दिया, सिंपल, हमने कोई साइन नहीं रखा है, याद रखना। अब क्या करोगे तुम, दोनों को क्या करो ऐड कर दो, तो देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो समझ में आया ना, हमने साइन नहीं रखा, साइन रखना है तो तुम यहां भी रखो यहां भी रखो, अभी हमने साइन रखा ही नहीं है, साइन के साथ वैल्यू नहीं रखा है, सिंपल मैंने लिख दिया। ऐसे ही करते हैं, मोर देन कितने भी सरफेसेस हो, तुम क्या करना, यहां मैं बताऊंगा अभी जब हम पढ़ेंगे, तो क्या करो डायरेक्ट ऐसे लिखते जाओ और बाद में ऐड करोगे तो तुमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, साइन नहीं भी रखोगे तो चलेगा, हाँ लेकिन फाइनल जो वैल्यू लिखना है उसमें क्या करना है, अपने को साइन रखना है, इसमें भी तुम साइन के साथ भी रखोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, नाउ देखो तो नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट, तो हम इसको क्या लिखेंगे देखो तो NS अपॉन V माइनस क्या होगा NL अपॉन सॉरी NS अपॉन क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू क्या होगा, देखो NL माइनस NS अपॉन क्या होगा R1, यहां देखो क्या लिख सकते हैं माइनस NS माइनस NL अपॉन क्या लिखेंगे R2, सही है, समझ में आया ना। अब तुम देखो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, तो अब लिख सकते हो, देखो तो NS अपॉन V माइनस क्या होगा NS अपॉन U इज इक्वल टू NL माइनस NS इंटू क्या लिखोगे 1 अपॉन R1 माइनस क्या हो गया 1 अपॉन R2, तो यहां देखो तो 1 अपॉन V माइनस क्या लिखेंगे 1 अपॉन U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, NL अपॉन क्या लिखेंगे NS माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे 1 अपॉन R1 माइनस क्या होगा 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये तुमको मालूम चल गया 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई U इज इक्वल टू क्या होगा NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1 बाई क्या होगा R1 माइनस 1 बाई R2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बाद भी हम अभी लिखेंगे, एक इसको हम
इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो 1/v माइनस 1/u, तो ये तुमको 1/f मिल जाएगा, लेकिन 1/f कैसे आएगा वो तुमको मैं बता रहा हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। अब हम कंसीडर कर लें एनएल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द लेंस। एनएस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द क्या होगा, सराउंडिंग। NL is the refractive index of the medium of the क्या होगा, लेंस। NS is the refractive index of the medium of क्या होगा, सराउंडिंग। अब हम मान लें यहां देखो लेंस मेकर फॉर्मूला ये नहीं है, देखो इफ हमने मान लिया कि इफ क्या हो जाएगा, इल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें, इंफिनिटी पे रख दें, उस सिचुएशन में क्या बनेगा, इमेज। अब जैसे देखो यही क्या है, सिंपल मैं ये यूज कर रहा हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां मैंने क्या बोला कि यदि हम रे को क्या करें, इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे है, तो ये कहां फोकस होंगे, एक पॉइंट पे फोकस होंगे। यही क्या होगा तुम्हारा, एफ हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द क्या होगा, लेंस। इसको FL मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसकी से। तो ये जहां क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फोकस। इस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, देखो 1 क्या लिखेंगे, FL, आई मीन ऑब्जेक्ट 1/FL इज इक्वल टू क्या होगा, NL। इधर लिख देता हूं क्योंकि मुझे और पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया यार, अरे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, NL अपॉन क्या होगा, NS माइनस 1 इंटू क्या होगा, 1 अपॉन R1 माइनस क्या हो गया, 1 अपॉन R2। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब ये याद रखना है, यहां से देखो मिरर के केस में क्या था, फोकल लेंथ जो है नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो दिस इज कॉल्ड लेंस, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ लेंस। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। दिस इज क्या होगा, ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ क्या होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। दिस इज क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC ऑफ क्या होगा, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, RS रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। NL क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या है, मीडियम, मटेरियल ऑफ द क्या होगा, लेंस, मीडियम नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, मटेरियल ऑफ लेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लेंस। अब नाउ इसको हम यदि इक्वेशन क्या कंसीडर कर लें 1, तो नाउ क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f, या FL, मैं यहां FL लिख देता हूं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज, इसको इक्वेशन तुम 2 लिख देना, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। दिस इज क्या है, V इज क्या होगा, पोजीशन ऑफ क्या होगा, इमेज। दिस इज पोजीशन ऑफ क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज पोजीशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, लेंस फॉर्मूला। अब देखो यहां से फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेकंड या फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, इट्स बिकम क्लियर दैट
द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा बता सकते हो तुम लोग? अब देखो यहां क्या होगा, लेंस जो होगा अभी बताया था तुमको कि देखो यहां से इफ क्या होगा, देखो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आई मीन कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इफ नोट में लिखेंगे, क्या होगा नोट में क्या होगा, इफ एनएल इज क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा एनएस, तो एफएल जो होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हैंस क्या होगा, हैंस लेंस विल क्या होगा, विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पावर पॉजिटिव होता है। जैसे देख लो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने यही लेंस, कोई भी यदि क्या होगा रिफ्रैक्टिव, अब यहां से हमने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट इसका ऐसे हमने क्या किया, अब यहां रे को इंसिडेंट कराओ, तो ये जो देखो ये क्या है, इसको हम क्या बोले हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लेंस है वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हम ही नहीं डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ऑलवेज क्या होगा कन्वर्जिंग होगा, ऐसा केस कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि ये क्या है, वाटर से मिल करके बना हुआ है, हमने क्या ग्लास में रख दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये तुमको लग रहा है लेकिन ये क्या होगा, डाइवर्जिंग की तरह क्या होगा बिहेव कर। तो यहां केवल याद रखना है कि एनएल क्या होना चाहिए, एनएस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इफ क्या होगा, इफ एनएल इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा एनएस, देन क्या होगा, देन एफएल इज क्या होगा, निगेटिव, एंड हैंस क्या होगा, हैंस लेंस बिहेव लाइक, ये क्या होगा, कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। इसलिए कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन जो होता है वो तुमको मालूम है, तो फोकल लेंथ यही लेंस जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, देखो ध्यान से डाइवर्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह बिहेव करेगा। अब तुम बोलोगे सर ये आप तो गलत डायग्राम ड्रॉ कर दिए, जस्ट मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां क्या होगा, ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तो यहां फोकल लेंथ क्या होगा, देख रहे हो ना, ये डाइवर्ज एक कब होगा, जब एनएस इज ग्रेटर देन क्या है, एनएल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। आई मीन एक्चुअल में डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि एनएस यदि एनएल से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। एनएस यदि एनएल से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो लेंस होता है क्या होगा, वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेव करता है। कैसे डिसाइड होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम और क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस क्या है, उनमें रिलेशन क्या है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे क्या है, छोटा है, उसके बेसिस पे क्या है, ये डिसाइड किया जाता है। यहां से देख रहे हो फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला इट्स बिकम क्लियर दैट, देखो मिरर के केस में क्या है, आपसे पूछा जाता कि मिरर को हमने क्या किया, वाटर में रख दिया, केरोसिन तेल में रख दिया, तो उस केस में फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन लेंस के केस में ऐसा क्या है, होता है। लेंस के केस में क्या है, रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ जो होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एज वेल एज क्या होगा, नेचर ऑफ द क्या होगा, नेचर ऑफ द आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स ऑफ सराउंडिंग एज वेल एज क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ठीक है, तो यहां फ्रॉम लिख सकते हो, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, आई मीन यहां लिख सकते हो क्या होगा, फैक्टर, सिंपल लिख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द क्या होगा, द फोकल लेंथ ऑफ क्या होगा, लेंस। क्या क्या होगा, देखो तो क्या क्या होगा, क्या क्या फोकल लेंथ, देखो तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर
कर्वेचर ऑफ बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। बी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम as well as refractive index of मटेरियल ऑफ क्या होगा, लेंस। ठीक है, दो ही चीज पे क्या होगा, ये डिपेंड करेगा। समझ में आया ना, क्या होगा, दो चीज पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं, अब ये जैसे जैसे चेंज होगा हम लिख सकते हैं क्या होगा कि फॉर गिवन लेंस का मतलब क्या होगा, फॉर गिवन R1 एंड R2 क्या लिख सकते हैं, फॉर क्या होगा, फॉर गिवन लेंस क्या होगा, फॉर गिवन लेंस दैट इज क्या होगा, फॉर गिवन क्या होगा, गिवन R1 एंड R2। देखो तो फोकल लेंथ जो होगा 1/FL जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NL/NS माइनस क्या हो जाएगा 1। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि FL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NL/ क्या होगा, NS माइनस क्या हो जाएगा 1। यही होगा ना। तो यहां से तुम और लिख सकते हो एक पॉइंट कि F1/F2। F1 का मतलब क्या होगा, देखो हम यहां लिख रहे हैं F1/F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो तुम, यहां ए बता सकते हो तुम। अरे इसको डिवाइड कर दो यार, तो क्या हो जाएगा बताओ। हमने डिफरेंट मीडियम में रखा इसलिए मैं लिख रहा हूं, एनएल तो सेम हो जाएगा यार, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहां क्या लिखेंगे, N1 क्या लिखेंगे, NL माइनस N1 इंटू क्या लिखेंगे, यहां N क्या लिखेंगे, देखो NL माइनस क्या होगा N2 क्या लिखेंगे, N2। सही है क्या, देखो यहां से तुमको ये मालूम चल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं F1 क्या होगा, F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या सिंपल भी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे, देखो तो NL क्या होगा N2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, NL क्या होगा N1 माइनस 1। सही है। अब यहां क्या है, तुम बोलोगे सर आपने क्या लिख दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या। नहीं यार, कॉम्प्लिकेट नहीं किया हूं। ये N2 हमने क्या माना है, देखो N2, ठीक है। ये N2 क्या है, N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सराउंडिंग मीडियम, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, सराउंडिंग मीडियम। ठीक है। NL तो तुमको मालूम है कि NL क्या है, NL इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, लेंस, सिंपल लेंस। जैसे तुमसे पूछा जाए कि पहले हमने क्या किया, लेंस को कहां रखा है, एक लेंस जो है वो ग्लास से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और अभी हमने क्या रखा, देखो जैसे एक एग्जांपल देख लो, फिर हम आएंगे अभी इस पे। तो जैसे एक एग्जांपल देखो कि क्या है कि कोई लेंस है, एक क्या चीज से मिलकर के बना है, ग्लास से। आई मीन NL इक्वल टू हमने NG इक्वल टू 3/2 रख लिया। और मान लो कोई भी लेंस है, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। अभी इसको हमने कहां रखा, एयर में रखा। इधर क्या है, एयर, आई मीन इधर भी क्या है, एयर है। तो यहां NS इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो गया, ये F1 हो गया इस केस में। अब हमने क्या किया, इस लेंस को कहां रख दिया, वाटर में रख दिया। क्या है ये, वाटर। तो यहां ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3, ठीक है। और NS इज इक्वल टू क्या होगा, NS इज इक्वल टू NW। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कुछ भी होगा, R1 R2 कुछ भी मान लो,
इसको देखो, इधर क्या हो जाएगा C2, इधर क्या होगा C1, इसका क्या होगा ROC इज इक्वल टू R1, इसका क्या होगा ROC इज इक्वल टू R2। उसी तरह अब हमने कहां रखा है इसको, वाटर में। देखो तो F1 यदि लिखोगे 1/F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू के साथ रख दो, यदि वैल्यू के साथ भी नहीं रखोगे तो चलेगा, ऐसे ही रहने तो वैल्यू मत रखो, सॉरी साइन के साथ मत रखो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 3/2 इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या होगा 1 बाई क्या होगा R1 माइनस क्या होगा 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो गया 1/R1 माइनस क्या हो गया 1/R2। इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/F2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो 4/3 माइनस क्या होगा, सॉरी 3/2 इंटू क्या होगा 4/3 माइनस क्या होगा 1, है ना। यहां लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा 1/R2। मैंने साइन के साथ नहीं रखा यार, तो 1/F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या होगा 1/R1 माइनस क्या होगा 1/R2। तो 1 क्या होगा F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 1 क्या होगा F1 इंटू क्या हो जाएगा 4। समझ में आया ना। तो यदि क्या होगा लेंस या ग्लास से मिल करके बना हुआ है और उसको क्या करो पहले एयर में रखे हो और उसको वाटर में रख दो, तो फोकल लेंथ क्या होगा 4 टाइम्स क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। देख रहे हो ना क्या होगा, यहां F2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम क्या होगा F1, यही आया ना। दिस इज क्या होगा F2 क्या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये हमने किसे कंसीडर किया है, लेंस इज मेड अप विथ क्या है ग्लास, समझ में आया ना। NL इज इक्वल टू NG इक्वल टू क्या होगा 3/2। तो यहां क्या है, दिस इज द क्या, यदि आई मीन क्या है, कोई भी लेंस यदि ग्लास से मिल करके बना हुआ है, पहले आपने कहां रखा उसको एयर में, अब क्या किया उसको वाटर में रख दिया। तो जब वाटर में रख दोगे तो जो लेंस सॉरी फोकल लेंथ जो होगा क्या होगा 4 टाइम्स क्या होता है बढ़ जाता है। तो फोकल लेंथ इन क्या होगा इन वाटर, और दिस इज क्या होगा फोकल लेंथ इन क्या होगा इन एयर, 4 टाइम्स क्या हो गया बढ़ गया। और भी हम पॉइंट देखेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।